देखिए काफ़ी प्यार है, काफ़ी महिलाओं का आशीर्वाद है इनके साथ। जो सर जैसे अगर बात करें जैसे आपके पापा के साथ जो से बता रहे हैं कि 25 से 30 हजार व्यक्ति हैं अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, और आपके साथ भी काफ़ी जुड़ाव है कई साल से, जैसे आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 50 से 60 हजार आदमी आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को सोचना चाहिए कि भी एक जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। यहाँ से किस तरह की प्लानिंग आज यहाँ से लोग ना आप इन महिलाओं को नॉर्मल महिला मत मानने लगा, ये वो है जो जान की बाजी लगाने वाली महिलाएं हैं और आज से नहीं जुड़ रही है। हमें पता है इनकी सोच महाशक्ति है जी। जिसकी सोच ऊंची होगी, जिसकी मतलब हर चीज में ऊंची सोच होगी, वो हमें पीछे थोड़ी छोड़ेंगे, वो ही हमारा विकास कर सकेंगे। इन्होंने हमेशा सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक समान लेकर के उनका आदर और सम्मान किया है। कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जी। एक शिक्षित व्यक्ति हमारा विकास कर सकता है जी, एजुकेटेड ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है जी। बाकी नेता 5 साल बन के फिर चले जाएंगे, तो आगे की क्या रणनीति है? देखो, सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है और सुधार सकता है। इसलिए जो 33 साल का मेरा तजुर्बा रहा है डीसी के रूप में, कमिश्नर के रूप में, तो मैं चाहता हूँ वो हल्के को डिलीवर किया जाए। मतलब आगे बढ़ो भाई जगदीप सिंह। हाँ जी, भाई साहब के विचार ऐसे हैं कि राजनीति के लिए नहीं आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए और चुनाव लड़ेंगे 101% और तन मन धन से लड़ेंगे। सब कार्यकर्ता अपनी मर्जी से आए हैं, किसी की बुलावे से नहीं आए। कार्यकर्ता मीटिंग से जैसे ये आगे की आपने बात बताई थी भी कार्यकर्ता मीटिंग में हम आगे की बड़ी रैली करने वाले हैं, तो अभी इन्हीं जो 3-4 आपने मीटिंग रखी है, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है, किस तरह की बातें लोग बता रहे हैं? आप देखो, सारे जो हमारे पत्रकार साथी हैं सारी मीटिंग में आए हो आप, आपको कैसी लगी सारी मीटिंग्स? शिवानी कैसी थी, बहल कैसी थी, क्या किसी रैली से कम थी? मतलब मंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था तो इसी में हमने एक रैली करी थी, तो इतने आदमी थे। आखिरी सवाल है भाई, आपको किस पार्टी से टिकट लेने की आपने उम्मीद रखी है? अगर बात करें जैसे भी दोनों आपने बताया कि बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों से आपने उम्मीद रख रखी है, तो पहली प्रायोरिटी किसको दें? अब लोग ये भी कह रहे हैं जी इलेक्शन हम लड़ेंगे, खर्चा भी हम करेंगे, गाड़ी भी हम लाएंगे, पोस्टर भी हम छपवाएंगे, चाय पानी भी हम पिलाएंगे, रोटी भी हम खिलाएंगे। बताओ मेरा खर्चा क्या रहेगा? लाइन लगा दें, बताओ, कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल जी, क्या बता रहे थे? लाइन लगा दें गाड़ियाँ की, कोई खर्चा नहीं लगा दें साहब के। देखिए हल्के के करीब आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है। साथियों, सत्य की राह पर जग में जब चलता है कोई ईमानदार, अनुकरणीय व अविस्मरणीय होते हैं उसके लिए उपकार, उसके किए हुए उपकार। जी हाँ, इन बात सुनो, इनका क्या ही कमी है? सिर्फ अनकोला जो यो रहो से आज के भाई समाज की सेवा करा, समाज ने ऊंचो उठावा, और अन दौर तो सब क्या है कि मौत में क्या जरूरत है? चुनाव आज हमारा बालक है, कोई एमए करो से, कोई बीएससी करो से, कोई बीएड करो से, हमारी बेटी और हमारा बच्चा, और वह दर दर की ठोकर खांदा फिर से नौकरी नहीं करे, वह किसका सारा रोटी खा? जमींदारों से को नहीं। इस सरकार ने हाल क्या कर दिया? हमारे साथ जो है पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह जी मौजूद हैं। तो सर, आज ये जैसे एक मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग आपने रखी थी, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया? देखो, रिस्पॉन्स का आकलन तो आप करोगे, प्रेस है, पत्रकार साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, आकलन तो उन्होंने करना होता है। अभी मैं तो ये कहूँगा, पहुंची है सर फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ 4000 तो होंगे। 4000 तो कार्यकर्ता है। बस इसको कार्यकर्ता मानो, कुछ ही मानो, कि हमने ये रैली तो करी नहीं। देखो, ये सारे जो लोग हैं ये पर्सनल फौज है, मैं इनको वर्कर नहीं कहता। वर्कर तो बहुत छोटी चीज़ है, वर्कर तो 5 साल रहता है, काम कराता है, मंत्री हट गया छोड़ के भाग गए। यूँ बताओ, हमें हमारी जो पॉलिटिकल जो सत्ता थी वो गए 20 साल हो गए पॉलिटिकल,
एज ऑफिसर चलो मैं इनका भाई हूँ, दोस्त हूँ, किसी का बच्चा हूँ, लेकिन 20 साल बाद भी अगर ये जुड़ाव, ये लगाव, ये प्यार आज ही बरकरार है तो मैं इससे बड़ी बात क्या मानूंगा। हमारी ना तो कोई पेड मीटिंग होती, ना हम पेड कभी चाय करते। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो पैसे दे के चाय करवाऊँ, पैसे दे के खाना करवाऊँ। गरीब से गरीब आदमी हमारा अपने तन मन धन से साथ रहे, चाहे उसकी कितनी ही हैसियत है। तो ये वो लोग हैं, ये वो फौज है जो मेरे ताऊ जी के टाइम से, आपने स्टेज पे देखा होगा, स्टेज पे 2-3 बुजुर्ग बैठे थे, वो 1982 में मेरे ताऊ जी के सपोर्टर थे। उसके बाद उनके बच्चे आए, वो मेरे फादर के साथ थे, चौधरी बहादुर सिंह जो शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद जो उसकी तीसरी पीढ़ी है, अभी सिंघाने से आ रहे हैं हमारे, ये तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, ये जो सामने खड़े हैं, इनका भी लेना इंटरव्यू। ये तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, इनका दादाजी, इनका परिवार, पिताजी सारे जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो 40 साल से हैं और 75 साल से हमारा परिवार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजनीतिक रूप से सेवा कर रहा है इस हल्के की। 1947 में मेरे ताऊ जी तहसीलदार थे, SDM बने, फिर DC रहे 6 जिलों के, MP रहे, तो लोगों से वो जुड़ाव है। अब 1970 में तो हमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं थी, ना हमने राजनीति करनी थी, लेकिन उस टाइम भी सैकड़ों लोगों को बैंकों में, मार्केट कमेटी में, शुगर मिल्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ नौकरियाँ दी, हजारों लोगों को नौकरियाँ दी है। अब वो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको चंडीगढ़ भी या कभी जाने की जरूरत पड़ी। मतलब मंत्री जी तो धमका देते थे कि अगर तू चंडीगढ़ आ गया तो तेरी नौकरी नहीं मिलेगी तेरे को। तो ये स्थिति रखी है हमने, और मैं कहता हूँ वो जमाने तो अब जा चुके कि आप इन्वेस्ट करो और फिर रिकवरी करो। अब वो कोई नहीं करने देगा। आप प्यार इन्वेस्ट करो, डबल प्यार मिलेगा। प्यार की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं लोग, इज्जत की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अगर रात को कोई आपके घर आ गया तो आपका जो गनमैन है वो भगा दे उसको बाहर से। हम तो उसको दिन में तंग करते हैं, जाके रात को तंग करते हैं इलेक्शंस में, और तो वो भी बराबर की इज्जत चाहता है। भाई वो तो आपको बर्फी खिला रहा है, 50 आदमी इकट्ठे कर रहा है, खर्चा कर रहा है, सेवा कर रहा है, और हमारे घर आ जाए हम उसको चाय भी ना पूछें। मैंने पिछले 25 साल में हमारे हल्के का कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने गया चंडीगढ़, उसको रहने की, खाने की, उसके सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था में कभी कमी नहीं आने दी, चाहे 2005 के बाद हमारी राजनीतिक सत्ता ना आई हो। किसी को दिक्कत नहीं आने दी, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता। अगर फ़ोन आ गया तो उसका इंतजाम करना मैं तो फ़र्ज समझता हूँ। कोई एहसान नहीं कर रहा मैं उस बच्चे के ऊपर, जो 24 घंटे हमारे लिए तैयार रहते हैं, तो उसमें क्या एहसान है। वो तो एक रिगार्ड, प्यार और मान सम्मान है, ताकि उस बच्चे को वहाँ दिक्कत ना हो। 2-4% बच्चे हैं जो कभी चंडीगढ़ या दिल्ली जाते हैं, बाकी तो अपने गाँव या छोटे कस्बों तक सीमित रहते हैं। तो ये वो प्यार है, तो इसलिए ये हमारे लोग हैं जो एक इशारे पर, फ़ोन पर। तो आज कईयों ने मेरे को कहा क्या जी थोड़ी सी गलती होगी, आज हमारा किसान सारा बिजी है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैंने पूछ के की थी, लेकिन चलो थोड़ा आकलन हमारा गलत हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो इतनी कहते हैं भयंकर संख्या आई, आपने एक चीज़ नोट करी, जो अब मैं कह रहा हूँ, ये जो दिल और आत्मा से जुड़ी हुई मेरी टीम है, या मेरे बुजुर्ग हैं, या मेरी माताएं बहनें हैं, 5 घंटे बाद भी लास्ट की सीट पर भी कोई एक आदमी अगर उठा हो, आप खुद एज पत्रकार, एज आप आकलन करें उसका। बिल्कुल, काफी लोगों से हमने बात करी थी। देखिए काफी प्यार है, काफी महिलाओं का आशीर्वाद है इनके साथ। जो सर जैसे अगर बात करें, जैसे आपके पापा के साथ जो से बता रहे हैं कि 25 से 30 हजार व्यक्ति है अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, और आपके साथ भी काफी जुड़ाव है कई साल से, जैसे आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 50 से 60 हजार आदमी आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को सोचना चाहिए कि भी एक जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। यहाँ से किस तरह की प्लानिंग आज यहाँ से? लोग ना ऐसे जिक्र करते हैं कि मैं कभी स्टेज पर, ना मेरे फादर ने, ना हमने, ना तो किसी नेता का चर्चा की, ना किसी नेता की बुराई करी, और ना हम करेंगे। हमारा तो कि हम क्या करेंगे हम वो बताते हैं। अब ये महिलाएं खड़ी हैं, इनका बेटा हमारा खास वोटर है, इनके ससुर जी खास वोटर थे, कोई इनका जेठ, देवर, फलाना सारा परिवार जुट रहा है ना। अब ये कितने साल हो गए जी? 100 साल हो गए। 100 साल हो गए जी। इनका तो 100 साल क्या है, इनका जो मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी थी ना, वो भी मेरे दादाजी और मेरे ताऊ जी के साथ थे। तो ये ऐसे लोग हैं। अब हम लोग इनके साथ हैं जी। इनके साथ? हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं के साथ रहेंगे। आज इस जो मीटिंग से क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी असमंजस में है बातें? तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा बीच में रोक के, आप इन महिलाओं को नॉर्मल महिला मत मान लेना। ये वो है जो जान की बाजी लगाने वाली महिलाएं हैं, और आज से नहीं जुड़ रही है।
हमें पता है इनकी सोच ऊंची- महाशक्ति है जी। जिसकी सोच ऊंची होगी, जिसकी मतलब हर चीज में ऊंची सोच होगी, वो हमें पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। वो ही हमारा विकास कर सकेंगे। बिल्कुल। जी, एक शिक्षित व्यक्ति ही हमारा विकास कर सकता है जी। कर सकता है। एजुकेटेड ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है जी। बाकी नेता 5 साल बन के फिर चले जाएंगे। तो आगे की क्या रणनीति तैयार देखो, सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है और सुधार सकता है। इसलिए जो 33 साल का मेरा तजुर्बा रहा है डीसी के रूप में, कमिश्नर के रूप में, तो मैं चाहता हूँ वो हल्के को डिलीवर किया जाए। अदरवाइज तो फिर ये जो इतना एक्सपीरियंस मेरे साथ ही चला जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। अब लोगों ने कहा जी क्या करोगे पॉलिटिक्स करके, आराम से ठाठ करो, गोल्फ खेलो, एंजॉय करो। पर मैं जो मंत्री जी और मेरे ताऊ जी शिक्षा दे के गए हैं कि अगर तू तो फ्री हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, इन लोगों का काम कौन करेगा। और मेन काम आज के दिन जो है वो बच्चों की नौकरी है बस। पॉलिटिक्स के लिए नहीं। अब ये नहीं है कि भाई आप खम्बे, नाली, टूंटी इनके लिए धक्के खाओ। बिल्कुल। धक्के तो इनके वही खिला रखे हैं। मेरे पास 5 एप्लीकेशन दिए हैं, वही हैं कि मेरा नलका ख़राब हो रहा है, मेरी गली बनवा दो जी डीसी को कह के। अब होना ये चाहिए कि जी बाकी काम हो गए। अब अस्पताल है, एक अस्पताल नहीं लुहारू सिवानी में। इस सिवानी वालों को सबको हिसार भागना पड़ता है, लुहारू वालों को भिवानी या राजस्थान में जाना पड़ता है। क्यों नहीं अच्छे डॉक्टर हम रख सकते? एक से बढ़िया डॉक्टर हैं। हमें कैशलेस सुविधा देनी चाहिए इनको, किसी भी आदमी का खर्चा ना लगे, कार्ड बने, कार्ड दिखाए और फ्री इलाज। अब स्कूलों में बच्चे हैं, अब स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते लोग गवर्नमेंट स्कूल में? क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। प्राइवेट में क्यों भेजना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, ये लोगों को चाहिए। लेकिन लोग, मैं ये उम्मीद करूँगा कि अगर भगवान ने सुनी या कोई सत्ता मिली तो इन छोटे मोटे कामों के लिए लोग मेरे पास ना आए। ये मेरा फ़र्ज़ है। फिर एमएलए मंत्री का फ़र्ज़ क्या है? जाके चंडीगढ़ बैठना और ऐश करनी उस गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में, वही काम रह गया। या इनको आना चाहिए सिर्फ अपने निजी कामों के लिए। जी मेरा ये बच्चा है, ये घूम रहा है, ये बदली करवानी है, ये दुखी हो रहा है सिरसा, उन कामों के लिए इनको आना चाहिए। ना कि मेरी टूटी ख़राब होगी या मेरा लाइट नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट। ये काम है पॉलिटिशियन का, जो आजकल भूल चुके हैं लोग। और अब वो सोचते हैं भाई इलेक्शन में आएंगे, 5-6 महीने अपना इन्वेस्ट करेंगे, जीत जाएंगे, और फिर इन्हीं लोगों से वापस रिकवरी कहाँ से होगी? लुहारों में तो कोई इंडस्ट्री नहीं, लुहारों को फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा कुछ बिजनेस हाउस नहीं, तो पैसे किससे रिकवर होंगे? अगर कोई आज पैसे खर्चता है 10 करोड़ तो किससे लेगा? इनके लड़के लगाने के 10 लाख लेगा, यही होगा ना। आज जैसे कार्यकर्ता मीटिंग से, जैसे ये आगे की आपने बात बताई थी भी कार्यकर्ता मीटिंग में हम आगे की बड़ी रैली करने वाले हैं, तो अभी इन्हीं जो 3-4 आपने मीटिंग रखी है, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, किस तरह की बातें लोग बता रहे हैं? आप देखो, सारे जो हमारे पत्रकार साथी हैं सारी मीटिंग में आए हो आप, आपको कैसी लगी सारी मीटिंग्स? सिवानी कैसी थी, बहल कैसी थी, क्या किसी रैली से कम थी? बिल्कुल। मतलब मंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था तो इसी में हमने एक रैली करी थी, तो इतने आदमी थे, तो इससे 1000 फालतू होंगे। तो ऐसा नहीं, हम रैली करेंगे 4 महीने में। अब इनके घर जाके इनके साथ बैठ के चर्चा करूँगा मैं। ये जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको भी तो एक्टिव करेंगे हम। अब वो टाइम नहीं है भाई बच्चे घूमे या इनके किसी का हस्बैंड घूम रहा है, किसी का और घूम रहा है ना। सर एक आखिरी सवाल इनकी में, भी सैर करानी है। एक लास्ट सवाल में, और ये नहीं निकलेंगे तो मैं अपनी वाइफ को भेज दूंगा इनके पास। बिल्कुल जी, सर एक आखिरी सवाल है भाई, आपको किस पार्टी से टिकट लेने की आपने उम्मीद रखी है? अगर बात करें जैसे भी दोनों आपने बताया कि बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों से आपने उम्मीद रख रखी है, तो पहली प्रायोरिटी किसको दें? देखो अभी मैं बताया, मैं अब ये 4 महीने सिर्फ अपने साथियों से, वर्करों से, मेरे पिताजी के जो लोग हैं उनसे मिलूंगा, या मेरे ताऊ जी के साथी है, चाहे वो आज हैं या नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं या परिवार है, उनसे मैं घर जाके मुलाकात करूंगा अगले कम से कम 3 महीने। उसके बाद फैसला करेंगे। उसके बाद हम फरवरी में एक बड़ी रैली करेंगे और उसमें घोषणा करेंगे, और घोषणा मैं लोगों के अनुरूप ही करूंगा। जो 70-80% लोगों की जो राय होगी उसी पर अमल कर देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब अगर लड़ेंगे जरूर इलेक्शन। पार्टी टिकट ना दे तब भी आप शायद चुनाव लड़ेंगे, ऐसा चुनाव तो लड़ेंगे, पार्टियां तो देंगी टिकट। अच्छा, पार्टियां टिकट देंगी? क्यों नहीं देंगी? उनको जीतने 46 लोगों से सरकार नहीं बनती, 46 एमएलए सरकार बनती है। 46 एमएलए चाहिए।
अब मैं तो कहता हूँ लोगों को, भाई तुमने सीएम बनना है, हमने तो सिर्फ मंत्री बनना है। तो सीएम बनना है तो 46 अच्छे लोगों को टिकट दे दो, जब भी सरकार आएगी, नहीं तो घूमते रहना तुम। तो हमारा तो यह है कि उस मीटिंग के बाद हम निर्णय लेंगे क्या हालात है, और ये फैसला आपको पहले बता दिया जाएगा क्या करने हम जा रहे हैं। और वो रैली ऐसी होगी धमाकेदार। ये तो एक मीटिंग थी, कार्यकर्ता चर्चा समारोह। अब चर्चा तो मैंने करी है इनके साथ, इनसे चर्चा थोड़ा ना हुई है। मैं तो अपने विचार दे दिए, इनके विचार कैसे सुनूंगा, और इतने हजारों लोगों में विचार तो नहीं सुन सकते ना। तो इसके लिए मैं इनके घर जाऊंगा और जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे। मगर जितने लोग यहाँ आए थे, ये 15-15 वोट भी इकट्ठी करते, जीत गए इलेक्शन हम। मतलब नॉर्मल इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा। अब आपने कितने वक्ताओं के इंटरव्यू लिए, अब लोग ये भी कह रहे हैं जी इलेक्शन हम लड़ेंगे, खर्चा भी हम करेंगे, गाड़ी भी हम लाएंगे, पोस्टर भी हम छपवाएंगे, चाय पानी भी हम पिलाएंगे, रोटी भी हम खिलाएंगे। बताओ मेरा खर्चा क्या रहेगा? लाइन लगा दें, तो बताओ कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बता रहे थे? लाइन लगा दें गाड़ियाँ की, कोई खर्चो नहीं लगा दें साहब का। देखिए आप भी बताइए जी, कितना सपोर्ट रहेगा चुनाव में? टोटली रहेगा जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पूरा सपोर्ट रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी बताइए। जैसे भाई मैं न्यू कहना चाहूँ इन बात सुनो, इनका क्या ही कमी है। सिर्फ अणकोला जो यो रहो से आज के भाई समाज की सेवा करा, समाज ने ऊंचो उठावा, और अनदौर तो सब क्या की मौत छड़ने की जरूरत है। चुनाव आज हमारा बालक है, कोई एमए करो से, कोई बीएससी करो से, कोई बीएड करो से, हमारी बेटी और हमारा बच्चा, और वह दर दर की ठोकर खांदा फिर से नौकरी नहीं करे, वह किसके सारे रोटी खा, जमींदारों से को नहीं। इस सरकार ने हाल क्या कर दिया हमारा। चुनाव लड़ांगा, बड़ो ठोस तनमन तो चुनाव लड़ांगा। हाँ जी, भाई साहब के विचार ऐसे हैं कि राजनीति के लिए नहीं आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और चुनाव लड़ेंगे 101%, और तन मन धन से लड़ेंगे। सब कार्यकर्ता अपनी मर्जी से आए हैं, किसी की बुलावे से नहीं आए। अब तो बस शुरुआत है, अगले 4 महीने में देखो क्या क्या करते हैं। ठीक है, अभी इनका कहना है कि अभी तो शुरुआत है। देखिए आगे जो 4 महीने, मतलब इनका बता रहे हैं कि फरवरी में इनका एक काफी बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, काफी बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं। अभी ये गांव-गांव का दौरा करेंगे, और गांव-गांव के दौरे के बाद जो है लोगों की जिस तरह से प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद वो निष्कर्ष निकलेगा किस डिसीजन पे जाना है। और एक बड़ी रैली के बाद जो है एक बड़ा मैसेज भी जो है जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से किस साइड जो है इनका रुझान जाएगा, जनता किस तरफ ज्यादा झुकती है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।